सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में सदा सदा पदबंदन कोटिशा नमन। व्यक्त रूप में गुरुजन, सत्संग में आए हुए धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी महानुभाव सदात्माओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों सबों को नमन। हम आप सभी बहुत देर से सत्संग के वचनों को संत वाणी के माध्यम से, सद्ग्रंथों के पाठ से और प्रवचन के माध्यम से सत्संग के वचनों को श्रवण कर रहे, सुन रहे थे। 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज रचित ग्रंथ से पाठ, वेद भगवान की वाणी को सुन रहे थे। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान जानने के लिए क्या क्या करना होगा। वेद भगवान कहते हैं यदि कोई इस परमात्मा को तत्व रूप में जानना चाहते हैं, जिसको जान लेने के बाद, पहचान लेने के बाद सारे दुखों से छुट्टी हो जाती है, शाश्वत सुख शांति को प्राप्त करते हैं। यदि कोई इस परमात्मा को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले बुद्धि योग करना होगा। बुद्धि योग अर्थात सत्संग। यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से, उद्धव मोहि संत सदायति प्यारे, जाकी महिमा वेद उचारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे, बिनु सत्संग मोहि नहीं पावै, कोटि जतन करी हारे, उद्धव मोहि संत सदायति प्यारे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सच्चे संत मिल जाएंगे तो मैं मिल जाऊंगा, और जब तक सत्संग नहीं करेंगे, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं तब तक मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग की बड़ी महिमा। भगवान शिव भी कहते हैं माँ पार्वती से, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह घड़ी, वह समय धन्य है जब सत्संग हो। भगवान श्री राम के यहाँ सनकादिक, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि पधारे हुए थे। भगवान श्री राम चारों ऋषियों को देखते हैं, भगवान श्री राम खड़े हो जाते हैं। बेश कीमती पीताम्बरी
आसन लगाते हैं, चारों ऋषियों को बिठाते हैं, खड़े होकर हाथ जोड़कर भगवान श्री राम कहने लग जाते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग से सत्संग मिलता है, और सत्संग से ही जन्म मरण और संसार सागर से पार होने के लिए है, तो वह सत्संग। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, छनमही सज्जन संगति रेखा, भवती भवार्णव तड़ने नौका। क्षण भर भी सत्संगति मिल जाए, संतों का संग प्राप्त हो जाए, अवश्य एक न एक दिन इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। एक बार का प्रसंग है, विश्वामित्र जी के यहाँ महर्षि वशिष्ठ जी गए हुए थे। विश्वामित्र जी ने बहुत सेवा शुश्रूषा की, आओ भगत। जब जाने लगे महर्षि वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी ने 1000 वर्ष तपस्या का फल विदाई स्वरूप भेंट किए। महर्षि वशिष्ठ जी चले गए। संयोगवश कुछ दिनों के बाद घूमते फिरते विश्वामित्र जी भी पहुंचते हैं महर्षि वशिष्ठ जी के यहाँ। महर्षि वशिष्ठ जी ने भी बहुत सेवा शुश्रूषा और भगत किए। जब जाने लगे विश्वामित्र जी, तो महर्षि वशिष्ठ ने आधा पल सत्संग का फल विदाई स्वरूप भेंट करने लगे। यह देखकर विश्वामित्र जी क्रोधावेश में आ गए। कहाँ तो मेरे यहाँ जब आए थे तो 1000 वर्ष तपस्या का फल विदाई किए थे, और कहाँ तो यह आधा पल सत्संग, यह तो मेरा अपमान ही करना हुआ। नहीं रह गया, विश्वामित्र जी से कह ही दिए। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, चलिए किन्हीं महापुरुषों के पास, वहीं पर फैसला होगा कि 1000 वर्ष तपस्या का फल विशेष है कि आधा पल सत्संग का फल विशेष है। तो दोनों चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से सारी बातें सुनाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, देखिए मेरे ऊपर बहुत बड़ा भार है, पूरे संसार का सृष्टि करना होता है, मेरे पास उतना समय नहीं है, इसलिए फैसला नहीं कर सकूंगा। आप दोनों चले जाइए भगवान विष्णु के पास। तो दोनों चले गए भगवान विष्णु के पास। सारी बातें बतलाई भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु कहते हैं, देखिए मेरे ऊपर बहुत बड़ा भार है, पूरे संसार का भरण पोषण पालन पोषण करना पड़ता है, मेरे पास उतना समय नहीं है। आप दोनों चले जाइए भगवान शंकर के पास। दोनों चले गए भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर से सारी बातें बतलाए। भगवान शंकर ने कहने की कृपा किए कि देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था, बहुत सारी रत्नें उनसे निकला था, अमृत भी निकला था, विष भी निकला था। तो विष पान किसी ने नहीं किया, मैंने ही उस विष को पान किया है। जब से विष को ग्रहण किया है, मेरा मस्तिष्क संतुलित में नहीं रहता है,
इसलिए मैं फैसला नहीं कर पाऊंगा, आप दोनों चले जाइए शेषनाग जी के पास। तो दोनों चले गए शेषनाग जी के पास, सारी बातें बतलाए शेषनाग जी से। शेषनाग जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, आपने जो 1000 वर्ष तपस्या का फल विदाई स्वरूप भेंट किए हैं, उस शक्ति से थोड़ी देर कर मेरे ऊपर जो ये पृथ्वी का भार है अपने ऊपर लीजिए, तब फैसला कर दूंगा। विश्वामित्र जी शक्ति लगाए, लेकिन पृथ्वी को टस से मस भी नहीं कर सके। तब शेषनाग जी कहते हैं महर्षि वशिष्ठ जी से कि आपने जो आधा पल सत्संग का फल विदाई स्वरूप भेंट किए हैं विश्वामित्र जी को, उस शक्ति से थोड़ी देर तक पृथ्वी के भार को अपने ऊपर लीजिए, तब मैं फैसला कर दूंगा। महर्षि वशिष्ठ जी ने संकल्प करके शक्ति प्रदान की लगाए, पृथ्वी का भार जो है सहन कर लिए महर्षि वशिष्ठ जी, पृथ्वी टिक गई। अब विश्वामित्र जी कहते हैं शेषनाग जी से, अब तो आपके ऊपर से पृथ्वी का भार हट गया, अब तो फैसला कर दीजिए। शेषनाग जी कहते हैं विश्वामित्र जी से कि फैसला तो हो गया। विश्वामित्र जी कहते हैं मैंने तो नहीं समझा, कैसे फैसला हो गया। शेषनाग जी कहते हैं आपने जो 1000 वर्ष तपस्या का फल विदाई स्वरूप भेंट किए थे, उस शक्ति को लगाए, प्रदान किए, लेकिन पृथ्वी को टस से मस भी नहीं कर सके। अभी भी आपके सामने में महर्षि वशिष्ठ जी ने जो आधा पल सत्संग का फल विदाई स्वरूप भेंट किए थे, उस शक्ति से देखिए पृथ्वी के भार को अपने ऊपर लिए हुए। अब आप ही बतलाइए कि 1000 वर्ष तपस्या का फल विशेष है कि आधा पल सत्संग का फल विशेष है। इतनी बड़ी सत्संग की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं रामचरितमानस में, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइक अंग, तुल न ताहि सकल मिली जौ सुख लव सत्संग। स्वर्ग का सुख, अपवर्ग का सुख तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, तराजू के दूसरे पलड़े लव पल भर सत्संग को रख दिया जाए, तो सत्संग का ही पलड़ा भारी रहेगा। इसलिए आराध्य देव ने कहने की कृपा किए, वैराग युक्त अभ्यास हो निराश क्या करे, सत्संग गढ़ में वास हो भव पास क्या करे। ये मजबूत गढ़ है सत्संग। जब गोपी चंद माता जी के यहाँ भिक्षाटन मांगने के लिए गए थे, भिक्षा मांगने के लिए, तो गोपी चंद जी की माता जी बड़ी ही धर्मपरायणा थी। सोचने विचारने लग गई कि भिक्षा में क्या दूं, भिक्षा के बदले कुछ शिक्षा ही दे देती। का बेटा स्वादिष्ट भोजन करना, मुलायम बिछावन पर सोना, मजबूत गढ़ किले के अंदर रहना। गोपी चंद जी कहते हैं माँ मैं सन्यासी हूँ, यह सब तो मेरे लिए विपरीत बात है। जंगल में रहता हूँ, नीचे में सोना पड़ता है, कंद फूल फल खाना पड़ता है, मेरे लिए वहाँ स्वादिष्ट भोजन कहाँ, मुलायम सज्जिया कहाँ, मजबूत गढ़ कहाँ, जंगल में रहना होता है।
यह सब तो मेरे लिए विपरीत बात है। गोपीचंद जी की माता जी कहती, बेटा तुमने समझा नहीं, जब खूब भूख लग जाए बेटा तो भोजन करना, जो भी खाओगे भूख लगने पर रोटी नमक सत्तू वही स्वादिष्ट मालूम पड़ेगा। और बेटा जब गुरु की सेवा ध्यान सत्संग करते करते खूब नींद आने लग जाए, तब बेटा सोना, जहां पर भी सोओगे वहीं मुलायम सज्जा महसूस होगा। और बेटा सत्संग करते रहना, ये सत्संग ही मजबूत गढ़ है। इसलिए आराध्य देव ने कहने की कृपा की, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। जो नित प्रति सत्संग करेंगे उनका सारा काम इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। सार्य कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पाड़ा दसम द्वारे का। सार्य कार्य क्या है? तो संत कबीर साहब कहते हैं, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारूं रे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, आपन काज सवारो। अपना काम क्या है? तो अपने घट दिया ना बारू रे। कैसे अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, जीव का कैसे कल्याण होगा, यही तो सार कार्य है, अपना काम है। इसके लिए सच्चे संत सद्गुरु से युक्ति जानकर एक नाम का जप, उस नाम संबंधी रूप का ध्यान, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। करेंगे क्या होगा? गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर, श्रुत शुद्ध करना चाहिए। एक नाम का जप करने से, उस नाम संबंधी रूप का ध्यान करने सूरत ख्याल पवित्र होती है, तब योग्यता हो जाती। आगे की क्रिया जो है दृष्टि योग की क्रिया, दो नैन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा, निरखत रहो। देखने की कला से देखेंगे, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाई। अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे, जैसे प्रकाश में जाएंगे ज्ञान हो जाएगा, ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का। पसंद पलटू साहब कहते, बिंद में तह नाद बोले, रैन दिवस सुहावनम। वहां बहुत सारे शब्द होते हैं, बजती है 5 नौबतें, सुनी एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ी जाए कि निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजें, गुरु की कृपा से में ही तह पहुंचे खोजना। गुरु की कृपा से वहां तक पहुंचेंगे। सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, वह सार शब्द परमात्मा से आया हुआ शब्द जीव को वहीं पहुंचा देते हैं। जीव पी में मिलकर एक मिक हो जाते हैं। जीव भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। तो सत्य रूपी जीव को परमात्मा रूपी सत्य में मिला देंगे। इस साधना करके असली सत्संग हो जाएगा, परम कल्याण होगा, सारे दुखों से छुट्टी हो जाएगी, शाश्वत सुख शांति को प्राप्त करेंगे। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। तो दोनों तरह के सत्संग करेंगे, जीव का परम कल्याण होगा। और यह ज्ञान दिलाने वाला यही सत्संग है। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होए। जिस तरह भूमि से सब प्रकार के अन्न फल फूल उपजते, उसी तरह सत्संग से सब प्रकार का ज्ञान होता है।
यह नहीं कि सिर्फ मोक्ष मुक्ति की ही बातें बतलाई जाती हैं, संसार में भी कैसे रहना चाहिए, पिता का क्या कर्तव्य है पुत्र के प्रति, पुत्र का क्या धर्म है पिता के प्रति, पति का क्या कर्तव्य है पत्नी के प्रति, पत्नी का क्या धर्म है पति के प्रति, सब तरह का ज्ञान सत्संग से मिलता है। जब माँ सीता की विदाई हो रही थी, उनकी माता धर्मपरायणा थी सुनैना। सुनैना ने अपनी बेटी सीता को ज्ञान भरी उपदेश दी थी। कब? विदाई के समय में। क्या उपदेश की थी माता सुनैना ने अपनी बेटी सीता से? होयहु संतत पियहि पियारी, चिरु अहि बात आशीष हमारी। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनु सरे हो। माता सुनैना कहती है, होयहु संतत पियहि पियारी, चिरु अहि बात आशीष हमारी। हे बेटी सीते, तुम सदा पति की प्यारी बनी रहो, तुम्हारा सुहाग अचल हो अटल हो, यह मेरा आशीर्वाद है। और माता सुनैना क्या कहती? बेटी सीते, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। गुरु की सेवा, सास ससुर की सेवा करना। देखिए माता सुनैना ने भी गुरु का स्थान दिए। आराध्य देव ने कहनी कृपा की, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिन नहीं कछहु पाई हो, याते भजो गुरु गुरु नितिहि, रहो चरण लो लाई हो। इसलिए गुरु की भक्ति साधु की सेवा जीवन में चाहिए। तो माता सुनैना कहती हैं बेटी सीता से, गुरु की, सास ससुर की सेवा करना। और पति की सेवा कैसे करना? उनके रुख को देखकर, उनके मिजाज को देखकर, किस रुख में हैं, किस मिजाज में हैं, किस तरह से अभी बातें करनी है, किस चीज की आवश्यकता है, उनके रुख को देखकर उनकी सेवा करनी है। ये माता सुनैना ने अपनी बेटी सीता को विदाई के समय में यह शिक्षा दी थी। और यह शिक्षा सब किसी को धारण करने योग्य, जो इस तरह से चलेगी घर परिवार में। संत कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर निज रहनी संहारी, सदा आनंद रहे नर और नारी। इसलिए अपने रहनी को संभाल के रहेंगे तो यही ही स्वर्ग है। तो देखिए आज का जो ये सत्संग का आयोजन हुआ, श्रद्धे कुशेश्वर बाबू अपने पुत्र और पुत्र वधू को आशीर्वाद दिलाने हेतु ये विवाह उपरांत परमाराज संत सद्गुरु महाराज का दरबार लगाकर आशीर्वाद दिलाने हेतु यह सत्संग ज्ञान यज्ञ करवाए। परमाराज संत सद्गुरु महाराज मंगल की मूर्ति हैं, उनका दरबार लगाया गया है। मंगल ही मंगल होगा और इनके चरण शरण में लगे रहेंगे तो एक न एक दिन सर्वाधार परमात्मा से मिलाएंगे, जीवन धन और सफल होगा। मैं संत सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ पूरी परिवार लोगों को सद्बुद्धि हो,
गुरु के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति विश्वास, सबों के प्रति सेवा शुश्रूषा का भाव हो। और आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोगों ने समय देकर, सत्संग में उपस्थिति देकर सत्संग के शोभा को बढ़ाए हैं। आप लोग भी सौभाग्यशाली हैं। आप लोगों के लिए शुभकामना है। आप लोग नहीं आते तो किनको सुनाया जाता। आप लोगों ने यहाँ आकर सत्संग की शोभा को बढ़ाए हैं। आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम है। आइए मंगल सोहर सुनते हैं, उसके बाद आरती होगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।